देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी से जब आसनसोल से टिकट मिला था तो चुनाव लड़ना चाहिए था ना। बोलो। आसनसोल से उनको टिकट मिला। मान लीजिए आप हमको टिकट दिए कि तुम लड़ो पटना से, हमारे नहीं मोने, हम नहीं लड़े। हमारे दुनिया में नियम बच्चा के लिए तो ला दिए हैं, युवा के लिए कि 12th पास में 60% नंबर नहीं आएगा तो कंपटीशन में नहीं बैठोगे। नेतों के लिए लाइए कि बर्मा हम 70% कम आएगा, चुनाव नहीं लड़ेगा। ये नियम कहिए लाइएगा। आइम साइंस कॉमर्स नहीं है। अरे महाराज बुद्धि आपको बुद्धि कहाँ से आएगा जी? अगर चुनाव एजुकेशन बेसिस पे होने लगा ना तो 80% नेता का दुकान बंद हो जाएगा, कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा। और उसका पढ़ा लिखल नेता है जो खुद अनएजुकेटेड है, उस पद पे जाके एजुकेशन का बात कैसे कर सकता है? ये हमको बात बताइए। प्रणाम, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं आरपी न्यूज। और बता दें 2024 लोकसभा चुनाव में पवन सिंह भी कूद पड़े हैं। और बता दें पवन सिंह के जितने भी समर्थक हैं उनके लिए सभी को खुशखबरी है कि पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। अभी ये कहना मुश्किल है कि अभी किस पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे, अभी तक ये घोषणा नहीं की है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। भैया सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। जी जी धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। पवन सिंह भैया चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट से, क्या लग रहा है? पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट से और उनको बीजेपी टिकट दिया आसनसोल से। वो वहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करे तो उन्होंने लौटा दिया। अब जब उनका जो होम टाउन है वो वहाँ से मांगेंगे। जब जो आदमी कार्यकर्ता आपके लिए ज़िंदगी भर चुनाव प्रचार किया, आज आप उसको मनचाहे जगह टिकट भी नहीं देने तो निर्दलीय चुन लिए। अब जो वहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, कुशवाहा जी इसीलिए हैं क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा वोटर कुशवाहा का, उसके बाद मुस्लिम का, उसके बाद राजपूत का 50,000 भूमियार है। तो ये लोग जाति फैक्टर खेल रहे हैं कि कुशवाहा जी इसीलिए जीत रहे हैं लोकसभा में क्योंकि बड़े नेता हैं और कुशवाहा का वोट ज़्यादा। अरे महाराज, जब पवन सिंह जी गाना गाते थे, हर ऑर्केस्ट्रा, हर डीजे, हर मंच पे जब वो गाना बजता है तो क्या सिर्फ राजपूत समाज के लोग गाना सुनते हैं? 500 मिलियन सिर्फ राजपूत समाज का गाना सुनने के बाद व्यूज हो गया उनके यूट्यूब चैनल पे। तो जब फैन फॉलोइंग उनका हर कास्ट जाति के है तो जब वोट देने की बारी आएगा तो क्यों नहीं हर कास्ट का और जाति आदमी को वोट देगा? जो आखिर जब निर्दलीय उनको लड़ना था तो आरा से क्यों नहीं ले, काराकाट क्यों गए? अरे भाई, काराकाट उनका जन्मभूमि है और पवन सिंह है, कोई भी नेता हो अपने आप लोकतंत्र के लिए आज़ादी है, उसको कहीं से लड़ सकता है। उनको कल मन होगा वो पटना से लड़ लेंगे, वो तो उनका मेंटल स्थिति है ना, वो जहाँ से चाहे वहाँ लड़ सकते हैं। हमारा काम है एज ए जनता समर्थन देना, जो हमारे लिए बढ़िया नेता है हम बस ही कर सकते हैं। नेता कोई भी हो, कोई गरीब के बारे में नहीं सोचा। एक बार जीत गया, 5 साल जाकर लोकसभा में घरे सुतल रहता अपना फ्लैट पे। उससे अच्छा पवन सिंह है कि हर महीना में एक गाना लाते हैं, हर किसी के जन्मदिन पर गाना बजता है। हम लोग महाराज इंटरटेनो तो हो रहे हैं उनके गाना के नाम। पवन सिंह का को गाना सुनाइएगा? नहीं, गाना तो देखिए हमको याद नहीं है, एका सुना हमको गाना आता नहीं है गाने, लेकिन गाना हमको आता ही नहीं है। आप कहिएगा तेजस्वी यादव जैसा गा देंगे तो गाना हमको नहीं आता वैसे गाने, जो सच बात। लेकिन ये कहिएगा कि कम से कम जनता के इंटरटेन तो कर रहे हैं। अगर आप कहिएगा पवन सिंह के बारे में तो हर पार्टी के लोग हर कलाकार को बुला के जब चुनाव प्रचार करा सकता है। पवन सिंह को बुला के बीजेपी चुनाव प्रचार कराती है, तेजस्वी यादव, खेसारी लाल यादव को बुला के प्रचार करा सकते हैं। तो जो कलाकार प्रचार कर सकता है, क्या वो खुद चुनाव लड़के अपना का प्रचार नहीं कर सकता है? वो खुद से नहीं जीत सकता है जब दूसरे किसी को जिताने की क्षमता रखता है? तो पवन सिंह जी वहाँ चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे भी अपार बहुमत से और जाति फैक्टर वहाँ खत्म होगा क्योंकि कलाकार का कोई जाति नहीं होता। अब कुशवाहा जी का एक डायलॉग बहुत वायरल हुआ कि आप साइंस के स्टूडेंट नहीं, कुशवाहा जी से एक मीडिया पत्रकार बंधु ने सवाल किया कि पवन सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? तो बोले कि हम साइंस का स्टूडेंट है, हमसे कॉमर्स का सवाल पूछिएगा तो इसका क्या जवाब? मैंने कटाच कर दिए। जी, साइंस के स्टूडेंट्स कॉमर्स सवाल मत पूछिए। अरे इतने साइंस और कॉमर्स तो लाइए ना नेता के लिए, पूरे दुनिया में नियम बच्चा के लिए तो ला दिए हैं, युवा के लिए कि 12th पास में 60% नंबर नहीं आएगा तो कंपटीशन में नहीं बैठोगे। नेतों के लिए लाइए कि बर्मा हम 70% कम आएगा, चुनाव नहीं लड़ेगा। ये नियम कहिए लाइएगा। आइम साइंस कॉमर्स नहीं है। अरे महाराज बुद्धि आपको बुद्धि कहाँ से आएगा जी? अगर चुनाव एजुकेशन बेसिस पे होने लगा ना तो 80% नेता का दुकान बंद हो जाएगा, कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा और न उसका पुत्र लड़ पाएगा। क्या पढ़ा लिखल नेता है जो खुद अनएजुकेटेड है, उस पद पे जाके एजुकेशन का बात कैसे कर सकता है? ये हमको बात बताइए। अच्छा, क्या लग रहा है सर, पवन सिंह जीत जाएंगे वहाँ से? पवन सिंह जीते या ना जीते जनता तय करेगी, समझे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी को टक्कर देगी। और साइंस कॉमर्स वाला जो खेला है ना, साइंस और कॉमर्स हटा दीजिए, उनको बड़ी बढ़िया से हिंदी में समझाया जाएगा, वो भी भोजपुरी भाषा समझाएगा। साइंसो हटेगा, कॉमर्सो हटेगा, इतना तो तय रखिए आप। मन में घमंड नहीं करना चाहिए कि हम एक तरफा जीते। युद्ध लड़ने से पहले कभी नहीं बोलना चाहिए कि हम जीत गए। अच्छा, पवन सिंह वहाँ से अगर जीते हैं चुनाव तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? ये तो हम नहीं कहेंगे। अगर बीजेपी को उनको इतना ही सपोर्ट होता, बीजेपी को उनके बारे में इतना फिक्र होता तो आज टिकट वो न दी दी होती। तो ये तो हम नहीं कहेंगे वो किन में जाके मिलेंगे, किस में जाके सटेंगे। हम चाहते बस वो जीतें। देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी से जब आसनसोल से टिकट मिला था तो चुनाव लड़ना चाहिए था ना। बोलो।
आसनसोल से उनको टिकट मिला। मान लीजिए आप हमको टिकट दिए कि तुम लड़ो पटना से, हमारे नहीं मोने हम नहीं लड़े, हमारे मोने हम बेगूसराय से लड़े, हम मन का बात है। सुनो, बाद में स्टेटमेंट भी है, मन वाली बात नहीं है। पारिवारिक कारण देते हुए उन्होंने वापस किया है। अब क्या पारिवारिक कारण नहीं है उन्होंने क्या? पारिवारिक कारण दिया या जो भी कारण दिया, अरे भाई सुनो सुनो, पवन सिंह का थोड़ा सा मूड बनने में समय लगता है। कहते हैं ना कि मूड नहीं बना है, मूड बनेगा बेटा तो मूड बनने में समय लगता है पवन सिंह को। उसमें शायद मूड नहीं होगा पवन सिंह को। अब मूड बन गया, तारा से बेचारा लड़ला चाह रहा था, लेकिन वहाँ तो आर.के. सिंह बेचारा कंटिन्यू वहाँ से संसद है, इतना अच्छा काम करते हैं, तो बीजेपी वाला तो उसको नहीं हटाएगा जी। तो बेचारा अब कारागार से चला गया है, कारागार जो भी वहाँ से चला गया है, अब वहाँ समझो कि भाई वो तो बीजेपी को सीट तो डुबा ही दिया 100%। अरे वो बीजेपी का सीट डुबा दे, जो अच्छा कैंडिडेट होगा। वो बोल रहे हैं कि मीडिया में चल रहा था कि पवन सिंह जी रोजगार पे कुछ बोले कि मुद्दा हम नहीं समझते हैं। अरे महाराज, ऐसा नहीं, एक नेता है बिहार में, आप पूरे देश में जो मुद्दा का मतलब नहीं समझता, वो तो कहते हैं नेता है, बुला के इंटरव्यू लीजिए टीवी पे, सब 0 सन्नाटा हो जाएगा। नहीं, पवन सिंह का एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ था कि उनसे पूछा गया था कि हम समाज सेवा करेंगे, तो समाज सेवा करने के लिए आप नेता ही बनिएगा, ये बताइए। समाज बिना नेता रहते हुए भी समाज सेवा कर, बिना नेता रहते हुए पवन जी कोई समाज सेवा नहीं किए हैं। पवन जी किए हैं ना समाज सेवा, महाराज गरीब को बुला के दिए हैं, उसको सिंगिंग लाइन में जो भी आना चाहता है उसको प्रमोट किए हैं। तो जो उनसे हो सकता है एज ए कलाकार, वो उतना किए हैं। अब समाज सेवा करने के लिए पावर की भी जरूरत पड़ता है, जो सिस्टम में रह के उस सिस्टम के तहत सबको मदद कर सके, उसके लिए नेता बनना जरूरी है। नहीं तो इतना सब 9वां फेल 8वां फेल होकर नेता बनने के लिए काहे मार कर रहा है। उस समाज सेवा से पहले घर सेवा कर रहा है, कम से कम उनका मोटिव क्लियर है कि उस समाज सेवा करना चाहते हैं। समझ देखिए, एक कंगना रनौत जो फिल्म में अभिनेत्री है, वो अभी इस बार लोकसभा में उसको मिला है, सीट मिला है। उससे पूछा गया कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो कहे कि सुभाष चंद्र बोस। अब वैसे नेता अभिनेत्री को आप उतार दे रहे हैं। अब देखिए, ये पवन सिंह की बात कर रहे हैं, पवन सिंह को अगर इस क्षेत्र में आना था तो पूरी तरह से ये फिल्म दुनिया छोड़ देते, परिपक्व हो जाते पूरी तरह से। अब इस बार नहीं जीते, 5 साल के बाद पूरा क्षेत्र में घूमते, पूरा अपना क्षेत्र को कवर करते, कहाँ मेरा क्षेत्र आता है पूछ लीजिएगा। नहीं तो भैया तो जैसे बता रहे हैं कि पवन सिंह अपना क्षेत्र में सेवा कर ही रहे हैं, क्या कर ही रहे हैं? अरे 1000 बच्चा मुफ्त में पढ़ा रहे हैं, जो सिंगिंग में आना चाहता है उसको गवा रहे हैं। अब ना, हाँ तो अब नहीं क्या, अरे अब ना, पहले से कहा तो वही अभी करे कंटिन्यू 5 साल करें, क्या दिक्कत है भाई, सेवा करने में क्या जाता है, करें उसके नहीं, उनका कहीं ना मन रहा कि हम निर्दलीय चुनाव लड़े, इस पे तो रोक नहीं है किसी का, ये बताइए। वो युवा है, किसी का लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे किसी को भी चुनाव लड़ने की राइट्स हैं, ठीक है। कहीं से भी कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, चाहे पार्टी हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे कुछ भी हो। नहीं, अभी ये साफ नहीं हुआ कि वो निर्दलीय लड़ेंगे, ये अभी तक साफ नहीं हुआ, ना वो पोस्ट किए। एक आज तक पे हम स्टेटमेंट देख रहे थे कि बीएसपी से हो सकता है कि वो आ जाए, कोई कह रहा है आरजेडी से मिलेगा, तो अभी आरजेडी का तो कंफर्म हो गया ना, वो कहा है ना शिवहर से लड़ाएंगे उसको। हो सकता है देखिए, कैंसिलेशन भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कैंसिलेशन करके उसकी जगह कहीं और लड़ा सकता है, उसको वहाँ पे लड़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो माले का तलब, ऐसे तो तलब की बात की जाए तो बक्सर लोकसभा आपको पता होगा, वहाँ से गोपालगंज के एक कैंडिडेट है मिथिलेश तिवारी को बक्सर लोकसभा से टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। उनको भारतीय जनता पार्टी द्वारा विरोध हो रहा है। हाँ, वहाँ पे इतना विरोध हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिल्ली तलब किया है। जेपी नड्डा साहब ने बुलाया मिलने के लिए कि आइए मिलिए। कुछ लोग कह रहे हैं, उन्होंने अश्विनी चौबे का ये स्टेटमेंट है कि हम सांसद है और हम ही सांसद रहेंगे 7 बार से। यार, आपका रिटायरमेंट का टाइम हो गया, कम से कम नए लोगों को भी तो मौका दीजिए ना, चाहे मिथिलेश तिवारी हो, कोई भी व्यक्ति विशेष हो, कम से कम किसी नए लोगों को मौका दीजिए। ये थोड़ी ना कि आप ही जीतेंगे और आप ही का परिवार का लड़ेगा चुनाव, ये चीज़ गलत है। राजनीति में हर किसी को मौका मिलना चाहिए। जैसा कि देखें, सभी भैया अपना राय रखे हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।